राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मिशन 2030 के तहत संवाद किया है ज्वेलर्स से, ज्योतिषियों से, रत्न विक्रेताओं से, अन्य लोगों से, अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात की है। और हम इस समय मौजूद हैं जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में, सभागार में हम मौजूद हैं। और ये तमाम आप लोग जो देख रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि ज्योतिषी हैं, ज्योतिष बैकग्राउंड से हैं, कई जो लोग हैं रत्न विक्रेता हैं, ज्वेलर बैकग्राउंड से हैं। और इसी साल अगर विधानसभा के चुनाव होने हैं, राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या वार्ता की है, क्या बातचीत की है, किस प्रकार से आप देखते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये कवायद जो है उसको? ये अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक व्यक्ति के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने जो इतने जिले बनाए और जो ओपीएस जो लागू किया है, ये सीन को बदलने वाला साबित हो सकता है। नाम क्या सर आपका? पंडित मुकेश भारद्वाज। अच्छा, तो आज हमारी जो हमने मांग की कि ज्योतिष कल्याण परिषद बनाया जाए, और तुरंत उसको स्टेज पर ही यस कह करके, जब पहली बार ऐसा आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक उसमें कि तुरंत की गई मांग को उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। हम सारे ज्योतिषाचार्य अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। आपको उम्मीद है कि जो आपने मांग की है वो पूरी होगी? उन्होंने घोषणा ही कर दी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश परियार है। किस प्रकार से देखते हैं सरकार की इस कवायद को कि जो अलग अलग वर्ग हैं, जिसमें ज्योतिष वर्ग भी है, रत्न विक्रेता हैं, ज्वेलर्स हैं, उन सबसे वार्ता करना, इस तरह से बुलाकर बात करना? ये एक अच्छी शुरुआत है जिसमें सभी लोगों को जोड़ के और सरकार के उन लोगों के सुझावों को सरकार जो योजनाएं बना रही है उसमें उनको क्रियान्वयन करना या लागू करना या उन पे विचार करना, ताकि जो जनता की समस्या है वो सामने आ सके और उनका समाधान हो सके। असल में काम सरकार का यही होता है, पर कई बार सरकारें जो है वो सब अपने अपने कुर्सी पे बैठ के अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करती है। उसकी जगह सही शुरुआत यही होनी चाहिए कि सबसे सुझाव लेके अपने उन योजनाओं को क्रियान्वयन करें, ताकि उनका लाभ पूरी जनता को, सब लोगों को मिल सके। ज्योतिष शास्त्र के आप लंबे समय से अध्ययनरत रहे होंगे, आपने देखा है ज्योतिष शास्त्र को, उसका अध्ययन किया है। राजस्थान की सरकार का क्या भविष्य देखते हैं? राजस्थान का सरकार का भविष्य अच्छा है, और अगर वो जनता की भलाई के लिए काम करेंगे तो किसी भी सरकार का भविष्य अच्छा रहता है। अच्छा, आपने अगर लगा दिया इसमें, पर क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, सबके अलग अलग मत है, सबके अपने वो एक व्यक्तिगत राय हो सकती है। तो आपका मत है कि नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा वो तो समय बताएगा, अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। सर, ये बहुत कैलकुलेटिव चीजें। आप अचानक। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित दिलीप के अवस्थी, श्री वेदामृतम संस्थान फाउंडेशन जयपुर से हूँ। कितने समय से ज्योतिष शास्त्र को आप अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? हम लोग बरसों से इसी विद्या में लगे हुए हैं, और गुरु शिष्य परंपरा और ज्योतिष एक विज्ञान है जो गहलोत साहब ने प्रथम बार जो हम सबको एक मंच प्रदान किया और मंच से हमारी कुछ सुझाव को माना, उसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं उनका। और कैमरे के सामने या वैसे जानने की कोशिश नहीं की कि सरकार का क्या भविष्य होगा, उनके खुद का क्या भविष्य होगा? तीसरी बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आप अगर उनका व्यक्तिगत स्तर पे तो भविष्य अच्छा ही है, लेकिन वो एक कैलकुलेटिव पॉइंट है। हम यहाँ पॉलिटिकल आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? वो व्यक्तिगत इतने बड़े मंच पे हम घोषणा नहीं कर सकते। ऑन चैनल नहीं। आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम पंडित राज शर्मा ज्योतिषाचार्य है। आप जिस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं ना, वो ज्योतिष पहले ही गणना निकाल चुका है इस चीज़ के लिए, लेकिन हमारी भी नहीं, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा, अगर निकाल चुका है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत बिल्कुल हो सकता है, बताने में कोई दिक्कत है क्या? बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा रखी जाती है। इसमें कुछ अमर्यादित नहीं है। आपका क्या प्रिडिक्शन है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, हम मर्यादित किस तरीके से होते हैं कि आप माना कांग्रेस से और आप बीजेपी से हैं, तो हमें भी ये भी क्लाइंट है मेरी और मेरी ये भी क्लाइंट है, दोनों ही क्लाइंट है, तो हमें वो मर्यादा। तो आप कह रहे हैं कि आप किसी और को नाराज, नेता को, बीजेपी को नाराज करने वाली बात नहीं होती, वो कैलकुलेशन तो हम पहले ही निकाल के हम वो प्रिंट मीडिया भी दे चुके हैं। फिर मुझे बताने में क्या? नहीं, वो थोड़ा सा होता है, मर्यादित क्षेत्र होते हैं, ये नहीं होती है, मर्यादा रहती है थोड़ी। इसमें कुछ अमर्यादित नहीं है। आपकी क्या प्रिडिक्शन, आप ज्योतिष हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं नीरू भाटिया, एस्ट्रोलॉजर। सबसे पहली बात मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि ज्योतिषियों को भी इससे जोड़ा गया, जबकि हम बहुत बड़ा हिस्सा हैं, ये जितने स्वर्णकार हैं, जितने रत्न विक्रेता हैं, अगर हम लोग प्रिडिक्शन नहीं करते हैं या नहीं बताते हैं, कोई रत्न नहीं बताते हैं, जैसा कि अभी मुकेश भारद्वाज जी ने बोला, वो बिल्कुल सही है कि वो चीज़ नहीं बिकेगी।
और जो ज्योतिष एक बताता है, वो प्रिडिक्शन करता है, वही चीज भी कि हम लोग ज्योतिष जो सम्मान चाहते थे वो सम्मान हमको अशोक गहलोत जी ने सम्मान बिल्कुल आपको लगता है कि वो मिला? वो पहले आपको लगता था कि वो नहीं मिल रहा था, वो चीज कहीं ना कहीं कमी नहीं मिल रहा था, वो सम्मान मिला। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सीएम जी को कि उन्होंने हम सबको इस कैटेगरी में लिया और हमारी बात सुनी और हमारी बात को मान्यता दी, हमारी बात को। तो एक आपने सुना होगा, मुख्यमंत्री ने स्टेज से कहा कि हमारी योजनाएं जो हैं वो अगर दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो वो खत्म कर देती है या उस पर विराम लगा देती है। रिफाइनरी की उन्होंने बात कही, मेट्रो की उन्होंने बात कही, जो ज्योतिष समुदाय ने मांग की थी, जो सेंटर की जो बात कही है, उन्होंने कहा कि मान लिया, स्टेज से ही उन्होंने मान लिया, हामी भर दी। तो आपको क्या लगता है कि वो अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चौथा कार्यकाल आता है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्या तभी पूरी हो पाएगी? क्या लगता है? तो उन्होंने अपने सारे वादे निभाए हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो जब अभी यस बोल के गए हैं तो उनकी 2023 में तो लगता नहीं वो बनेगा अगर प्रस्तावित देखा जाए तो। देखिए सर, ये चीज ना पब्लिकली नहीं बोल सकते हम लोग ज्योतिषी। तो कह रहे हैं कि प्रिंट में हमने दे दिया है। उन्होंने दे दिया पर हम लोग पब्लिकली नहीं बोलते हैं ये चीज। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर गलत हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम राजनीति के ऊपर नहीं बोलते इसलिए। तो क्या है इसमें? हमको सही बात है, हमारे क्लाइंट बीजेपी वाले भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं। अगर हम बोलेंगे तो हमारे जो बीजेपी वाले क्लाइंट्स हैं वो नाराज हो जाएंगे, तो हमें नुकसान हो जाएगा ना। चलिए, आपने साफ गोई अपनी जो है मन में है आपने वो बोल दिया। क्या नाम है आपका? मेरा तरुणा शास्त्री, मैं जयपुर से ही हूँ। कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो रत्न वाली जो बात हुई है, डेफिनेटली मैं उससे बिल्कुल डेफिनेट बहुत खुश हूँ कि हमें इसके प्रति हमें मतलब जाना गया है, सम्मान मिला। नहीं तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले वो लोग सोचते थे कि उनका है या जैसा भी कुछ है ज्योतिष के अकॉर्डिंग। मैडम, पिछले 25 साल में राजस्थान में जो सत्तारूढ़ पार्टी रही है वो अपने आप को रिपीट नहीं कर पाई है। 2023 में क्या ज्योतिष की नज़र से अगर आप देखें, क्या लग रहा है वैसा ही रहेगा रिवाज या फिर राज बदलेगा? क्या लगता है आपको? देखो, अभी तक तो 2024 में तो मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं लगता है। आपको लगता है कि रिवाज वैसा का वैसा रहेगा? तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आएगी 2023 में? आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है। ये नहीं कह सकते। आपने बोला ना रिवाज वैसा का वैसा रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मंच है, यहाँ पर आज अशोक गहलोत ने जो संवाद किया वो इन तमाम लोगों से किया, अलग अलग वर्ग के लोगों से किया। आप कहाँ से हैं सर? मैं हनुमानगढ़ से। नहीं, मैं पंजाबी सभा अध्यक्ष हूँ और धर्मगुरु भी हूँ। अच्छा हम समाज सेवा भी करते हैं और धार्मिक सेवा। अच्छा, आपका क्या नाम है मैम? सर, मैं मेनका शर्मा, मैं आर्टिजन ग्रुप से भी हूँ और ज्योतिष से भी लिंक है मेरा। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, जैसे भी सर ने बोला कि संस्कृत कॉलेज वगैरह है, उसके अंदर रिसर्च होगा, अनुसंधान होगा, बट सर वहाँ पे सिर्फ सरकारी लोग ही जा सकते हैं। हम लोग जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, हमारे अनुसंधान के लिए हमें कोई निश्चित जगह नहीं है। दूसरी मेरी एक समस्या ये है, जो मेरे सलाह है और जो मैं कहना चाहती हूँ कि सर जितना भी डेवलपमेंट होता है सारा मालवीय नगर, सीकर रोड, जवाहर नगर, जेके के जो है जवाहर कला के इसी साइड में होता है सर। विद्याधर नगर या सीकर रोड को बिल्कुल टच नहीं किया जाता। कि कहना है कि जयपुर का एक जो सेक्शन है वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। ये तमाम बातें कुछ कह के गई हैं वो, आपको मैं सुन रहा था जो बोल रही हैं। सुन लिया आपने तो बस। वो सुन रहा था मैंने, उन्होंने जो आपको राय दी है वो मेरे को लगता है आप दोहराना चाह रही हैं। नहीं नहीं नहीं, it's okay। कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, ठीक है, चलो। सर आप मेरे बिहाफ में बात सब तक जरूर पहुँचाइए। तो आपने बोल दिया मैम, वो हो गया। तो साफ तौर पर जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद किया है और अपनी बात इन लोगों की सुनी है, इस चुनावी साल में इन तमाम ज्योतिषियों से जो संवाद हुआ है उसके बाद कई जो लोग हैं ज्योतिष बैकग्राउंड से जो आते हैं वो अपनी क्या उनको लगता है शायद मन की बात को जाहिर नहीं करना चाह रहे या जो भी वजह है, पर फिलहाल के लिए लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से इसी साल में अलग अलग वर्गों से संवाद कर रहे थे उसमें आज एक और कड़ी जुड़ गई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन।